In this tutorial, I will show you how to update Wi-Fi driver in Windows 10 and Windows 11 कंप्यूटर या किसी भी Microsoft Windows में आप अपने Wi-Fi को completely किस तरह अपडेट कर सकते हैं। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने डिवाइस मैनेजर को ओपन करना है। तो जैसे ही हम डिवाइस मैनेजर को ओपन कर लेंगे तो ये बॉक्स हमारे पास अपीयर होगा डिवाइस मैनेजर का। यहाँ पर हमने नेटवर्क अडाप्टर को सिलेक्ट करना है, मोर के बटन पर क्लिक करना है और बॉटम में हमारे पास जितनी भी डिटेल्स हैं जो कि वाईफाई अडॉप्टर से रिलेटेड है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और अपडेट ड्राइवर करेंगे। तो ये मिनी बॉक्स हमारे पास अपीयर होगा। बॉटम में हमने फाइंड करना है ब्राउज माय कंप्यूटर फॉर ड्राइवर्स, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद एक बार फिर हमने बॉटम में आना है और लेट में पिक करना है शो कंपैटिबल हार्डवेयर, इसको हमने नेक्स्ट करना है। सिंपल सा प्रोसेस है इसको करने का। इंस्टॉलिंग ड्राइवर्स, ऑटोमेटिकली ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएगा। टॉप पर हम देख सकते हैं विंडोज़ हैज़ सक्सेसफुली अपडेटेड योर ड्राइवर्स। इस बॉक्स को क्लोज कर देंगे। इसके बाद अगर आप एक इथरनेट यूज़ करते हैं तो बॉटम में हमने देखना है रेलटेक पीसीआई यानी कि पीसीआई कंट्रोलर, इसके ऊपर राइट क्लिक करके अपडेट करेंगे। सेम फार्मूला रहेगा, ब्राउज माई कंप्यूटर करेंगे, लेट मी पिक और इसी तरह से हमने शो कंपैटिबल हार्डवेयर, इसको भी हमने नेक्स्ट कर देना है। तो ड्राइवर ऑटोमेटिकली डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाएगा यानी कि अपडेट अपग्रेड हो जाएगा। इस बॉक्स को क्लोज करेंगे। इसके बाद अगर हम देखें तो बॉटम में हमारे पास कुछ डिटेल है। WAN अपडेट करना है हमने वाइड एरिया नेटवर्क को, तो 1 बाय 1 करके इसको अपडेट करना है। तो लास्ट में भी हमने ऐसे ही करना है, अपडेट ड्राइवर करना है WAN मिनी पोर्ट्स को। अपडेट करने के बाद तमाम ये हमारी जो नेटवर्क अडाप्टर है अपडेट हो जाएगी। सिस्टम डिवाइसेस, इसको हमने सेलेक्ट करना है। जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करेंगे और फाइंड करेंगे NDIS, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बॉटम में NDIS वर्चुअल नेटवर्क अडाप्टर इल्यूमिनेटर, इसको भी हमने अपडेट अपग्रेड करना है। राइट क्लिक करके अपडेट करेंगे, ब्राउज माई कंप्यूटर कर लेंगे और लेट मी पिक करेंगे। सिंपल सा प्रोसेस है। शो कंपैटिबल हार्डवेयर को भी हमने नेक्स्ट करना है। तो जैसे हम इसको नेक्स्ट करके क्लोज करेंगे ड्राइवर ऑटोमेटिकली अपडेट अपग्रेड हो जाएगा। इन तमाम प्रोसेस को करने के बाद सिंपल अब हमने स्टार्ट के बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे हम क्लिक कर लेंगे पावर में आएंगे और रीस्टार्ट विंडोज़ यानी कि अपना जो पीसी है उसको हमने रीस्टार्ट करना है।